Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज का जो एमसीक्यूज़ है वो सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ एक लेक्चर वीडियो के बाद किसी एक टॉपिक से संबंधित कंटिन्यूअसली 3 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सामाजिक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। अर्थात इसके पहले जो 2 एमसीक्यूज़ थे वो भी सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित थे और आज उसका तीसरा वीडियो आप लोग के साथ है। हाँ, पिछला वीडियो का जो क्वेश्चन था वह क्या था, वह सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाएं, उसे क्या कहेंगे। ए एकीकरण, बी समूहीकरण, सी सहयोग, डी सात्मीकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सभी का। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों के काम आ रहा है। और थैंक यू टू ऑल जिन्होंने रिस्पॉन्स किया है और मोस्टली लोगों का आंसर सही है। तो इट मीन्स सामाजिक प्रक्रिया जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से आप सभी समझ रहे हैं। एक और मैं बात बताना चाहूँ, यहाँ जो भी एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को जो सॉल्व कर पा रहा है इट मीन्स वो प्रिपेयर है, वो टॉपिक उसका क्लियर है, आसानी से किसी भी कंपटीशन में वो बैठेगा। तो इस जो टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है इसका मतलब कि वो उस टॉपिक को अच्छे से समझ चुका है और उससे रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर जाएगा। तो 15 का आंसर हम लोग का क्या था, 15 का आंसर यहाँ हो जाता है डी सात्मीकरण होता है। क्योंकि सात्मीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह क्या है, जब वो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो वो सात्मीकरण हो जाता है। और एकीकरण क्या है, यहाँ समूह या जो व्यक्ति हैं वो दोनों का अलग अलग अस्तित्व बना रहता है। अर्थात दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन एक दूसरे में एकदम एक घुल मिल के एक नहीं होते हैं। तो 15 का क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर यहाँ हो जाता है डी। जिन्होंने आंसर बताया है उसका मैं पहले नाम ले लूँ और वेरी वेरी थैंक्स उन सभी को जो आंसर करते हैं। ओमकार नाथ झा, दूसरा नाम है अविनाश भाई, थर्ड सुप्रिया दुबे, नेक्स्ट विनुद्दसा, मनोज वर्मा, रेबल स्टार, बालकृष्ण कुमार, झंडा तला 2 मलिहाबाद। इससे 2 कमेंट है। सेकंड कमेंट सेम इसी मेल से है और लेकिन ब्रैकेट में वहाँ नाम सुनीता लिखा है। आंसर सही है। नेक्स्ट है ज्योति सैनी, आगे आलोक कुमार यादव, रमेश यादव, विकास करदम, देवेश शर्मा, बंटी मौर्य, गीता गुप्ता, आकांक्षा सिंह, इन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक एकदम क्लियर है आप लोगों का। थैंक यू वंस अगेन आप सभी का। चलिए आज का जो एमसीक्यूज़ है उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक समूह है जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। यह कथन किसका है, ए लुंडवर्ग का, बी प्रोफेसर डेविस का, सी वुडवर्ड का, डी मैकइवर एवं पेज का। तो एक सहयोगी समूह जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। मिलजुल कर कार्य करने की बात कौन करता है, सहयोग में किंसलेट डेविस महोदय करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समायोजन इस अर्थ में सहयोग से भिन्न है। समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट जो होता है वह सहयोग से, हेल्प जो करते हैं उससे कैसे भिन्न है हमें बताना है। ए असहमति निहित होती है, बी इच्छा का अभाव रहता है, सी समाजीकरण नहीं होता, डी असहयोग की वृत्ति पाई जाती है। असहमति होगी तो समायोजन होगा ही नहीं, इच्छा नहीं होगी तो समायोजन हो ही नहीं सकता है, समाजीकरण नहीं होता है ये इससे कोई मतलब नहीं है, असहयोग की वृत्ति पाई जाती है। समायोजन में सहयोग और असहयोग दोनों ही वृत्तियां पाई जाती हैं। तो 2 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंसा तथा चुनौती का संबंध किस सामाजिक क्रिया से है। हिंसा तथा चुनौती का संबंध किस सामाजिक क्रिया से है, ए संघर्ष, बी नेतृत्व, सी प्रतिस्पर्धा, डी विरोध। सामाजिक प्रक्रिया 2 तरह की हैं, एक सहयोग है और दूसरा संघर्ष है। तो हिंसा और चुनौती किस में आ जाएगा, संघर्ष में आ जाएगा।
सहयोग में हमारा आपको सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण, एकीकरण इत्यादि यह सहयोग सामाजिक क्रिया में आ जाता है। और संघर्ष में आपको हिंसा, चुनौती, प्रतिस्पर्धा, प्रतिरोध इत्यादि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो 3 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों की हिंसा द्वारा अथवा हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। संघर्ष के बारे में यह परिभाषा किसकी है, हमें बताना है। ए गिलिन एवं गिलिन, बी मैकाइवर, सी डेविस, डी ग्रीन। तो यह परिभाषा संघर्ष की गिलिन और गिलिन महोदय की है कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधी की हिंसा द्वारा अथवा हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। वो क्या है, संघर्ष कहलाता है। तो 4 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आत्मसात्मीकरण क्या है? अभी हमने समझाया था आत्मसात्मीकरण क्या है। ए सामाजिक जीवन के सभी तत्वों का आत्मसात, बी सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का आत्मसात, सी कोई नहीं, डी ए और बी दोनों। तो यहाँ क्या है जी, सामाजिक जीवन के सभी तत्वों का आत्मसात हो जाता है। तो जब सभी तत्व आएंगे तो एक पक्ष का भी आत्मसात सात्मीकरण ही कहलाता है। तो हमारा 5 का आंसर हो जाता है ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष क्या है, चेतन प्रक्रिया है और प्रतिस्पर्धा क्या है? ए एक अचेतन प्रक्रिया है, बी व्यक्तिक प्रक्रिया है, सी हिंसा का प्रयोग होता है, डी सभी गलत है। तो संघर्ष अगर चेतन प्रक्रिया है तो प्रतिस्पर्धा क्या है, एक अचेतन प्रक्रिया है, क्योंकि यह हम कॉन्शियस माइंड से संघर्ष करते हैं। हमारा जो विरोधी होता है कोई एक होता है जिसमें व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है संघर्ष, और प्रतिस्पर्धा क्या है, अव्यक्तिगत होती है। तो संघर्ष चेतन और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, वहीं प्रतिस्पर्धा अचेतन और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो 6 का आंसर हो जाता है हमारा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है? किस सामाजिक प्रक्रिया से हमारा एक दूसरे से अलगाव सबसे कम होता है? ए संघर्ष में, बी प्रतिस्पर्धा में, सी विरोध में, डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथक्करण करता है लेकिन सबसे कम कौन करेगा? तो संघर्ष और विरोध में पृथक्करण से ज़्यादा कम मात्रा में पृथक्करण प्रतिस्पर्धा करता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में क्या है, हम प्रतिस्पर्धी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, हम बस अपने आप को अपनी क्षमता बढ़ाने में हमेशा नित्य प्रयत्न करते रहते हैं। तो यह क्या है, अचेतन रूप से और अव्यक्तिगत रूप से ये चलती रहती है। तो इसमें पृथक्करण की संभावना बहुत कम होती है, मात्रा बहुत कम होती है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? ए जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है, बी जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है, सी जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान निर्णयदाता से हट जाता है, डी जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उपयुक्त तीनों पर केंद्रित हो जाता है। तो अगर हम देखें तो प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित होती है? जब प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति का ध्यान उद्देश्य से हटकर व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। तो यह क्या है, यह संघर्ष में बदल जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत हो गया यहाँ, ये क्या है, तब यह संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाता है बी जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है, अर्थात उद्देश्य से हटकर व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है, तो यह संघर्ष में बदल जाता है। तो 8 का आंसर हो जाता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आत्मसात एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। कैसी प्रक्रिया है? ए राजनीतिक, बी प्राणीशास्त्रीय, सी आर्थिक, डी सामाजिक है। तो आत्मसात क्या है, सभी जानते हैं, आत्मसात एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सहयोगी प्रक्रियाएं, सहयोगी प्रक्रिया क्या है? अभी हमने कहा सहयोगी प्रक्रिया और संघर्ष की प्रक्रियाएं हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से सहयोगी प्रक्रियाएं कौन सी हैं। ए
सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं सात्मीकरण, बी सहयोग, समायोजन एवं संघर्ष, सी सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं समायोजन, डी सहयोग, समायोजन एवं आत्मसात्मीकरण। अगर ए में देखें तो यहाँ प्रतिस्पर्धा आ जाता है, तो यह सहयोगी का ग्रुप नहीं है। इसमें संघर्ष आता है तो यह भी सहयोगी ग्रुप नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा आने से यह भी सहयोगी ग्रुप से अलग हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, डी, जिसमें सहयोग में क्या है, सहयोगी प्रक्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, सहयोग, समायोजन और आत्मसात्मीकरण सभी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। तो 10 का आंसर हो जाता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक अंतःक्रिया का प्रकार जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया मिलकर कार्य करते हैं। ए प्रतिस्पर्धा, बी सहयोग, सी संघर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में तो मिलकर कार्य होता नहीं है। तो 11 का आंसर हमारा इजीली क्या निकल गया, बी, सहयोग में मिलकर कार्य किया जाता है। तो 11 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग व्यक्तिगत रूप से कार्य करें तब यह कहलाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अर्थात मिलकर लोग क्या है, व्यक्तिगत रूप से कार्य करेंगे, पर्सनली लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ए प्रत्यक्ष सहयोग, बी अप्रत्यक्ष सहयोग, सी प्राथमिक सहयोग, डी द्वितीयक सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग मैकाइवर एवं पेज ने बताया था। प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग ग्रीन महोदय ने बताया था। तो हाँ, यहाँ क्या है, व्यक्तिगत रूप से अर्थात पर्सनली एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष सहयोग हो जाएगा, आमने सामने होकर सहयोग कर रहे हैं। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जॉर्ज सिमेल ने संघर्ष के प्रकार बताए हैं। ए युद्ध, बी दलबंदी झगड़े, सी मुकदमेबाजी, डी वर्ग संघर्ष। अगर हम देखें तो संघर्ष के इसमें से प्रकार कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रकार वो होता है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन लाता है, सामाजिक व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देता है, तो उसे हम प्रकार कहते हैं। तो यहाँ प्रकार नहीं, यहाँ संघर्ष का प्रकार होगा। और सिमेल महोदय 4 तरह के संघर्ष की बात करते हैं। पहला युद्ध, दूसरा कला, तीसरा मुकदमेबाजी और चौथा इनका है अव्यक्तिक आदर्शों का संघर्ष। बहुत बड़ा है, अव्यक्तिक आदर्शों का संघर्ष। तो ये 4 तरह के प्रकार बताते हैं सिमेल। तो यहाँ युद्ध और मुकदमेबाजी दोनों हो सकता है, लेकिन 13 का अगर हम देखें आंसर लगा लें तो यहाँ 13 का आंसर ए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाता है तो इस प्रक्रिया को कहेंगे। ए सहयोग, बी समायोजन, सी प्रतिरोध, डी प्रतिस्पर्धा। तो पर्यावरण के साथ क्या है, सामंजस्य कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो सहयोग, प्रतिरोध, प्रतिस्पर्धा यहाँ नहीं है, समायोजन है, एडजस्टमेंट है। तो 14 का आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समायोजन की विधि हो सकती है। समायोजन किस विधि से होता है, ए समझौता, बी बाह्यता, सी रूपांतरण, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर आप लोग देंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा है, समायोजन एडजस्टमेंट किस किस रूप में हो सकता है। तो आप लोग अधिक से अधिक इस क्वेश्चन का आंसर दें तो मुझे समझ में आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाती हूँ, तो आप लोग अगर आंसर देंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं और मेरे मेहनत से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ आप लोग गेन कर रहे हैं। तो इस तरह से 15 का आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो आई थिंक आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।